चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? present age पूछी है, तो इसमें पहले ये समझना है, ये क्वेश्चंस 2022 में CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया था ये, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो ऋतु की वर यंगर, जो ऋतु की यंगर है 5 years यंगर है, देन सी रियली एज, तो हम मान लेते हैं कि लेट ऋतु की प्रेजेंट एज कितनी है, ऋतु की प्रेजेंट एज x years, जब यंगर थी तब कितनी थी, 5 years यंगर। 5 years यंगर में क्या होगा, 5 years यंगर, 5 years यंगर में ऋतु की एज कितनी हो जाएगी, ऋतु एज x - 5 years। इसके बाद क्या कह रहा है कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इसका स्क्वायर करते हैं एज का, x - 5 का स्क्वायर करते हैं, हैव बीन 11 मोर देन, 11 प्लस, मोर देन का मतलब प्लस, 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है, x। ये क्वेश्चन बोला, ध्यान समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में प्रेजेंट एज x मैंने माना, तब इसकी 5 years यंगर में क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहीं पे कह रहा है कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर एज करते हैं तो वुड हैव बीन 11 मोर देन, 11 प्लस 5 टाइम्स ओवर प्रेजेंट एज। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पर राइट कर दें ATQ, क्या बन गया, ATQ। इंक कम दिख रही है, इंक ड्रॉप करते हैं, आगे आप लोग सॉल्व करते रहें। कितना आ रहा है जल्दी से बताएं कि x - 5 को होल स्क्वायर ओपन करें, x - 5 का होल स्क्वायर, जल्दी से बताएं x - 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बनता है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x इंटू 5, इस तरह फॉर्मूला बन गया। नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ देख लो कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि अगर हम a - b का होल स्क्वायर ओपन करते, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x - 5 का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5, क्योंकि 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 या 10x, ये बनेगा। तो यहीं पे यूज करेंगे x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू, आगे 11 का 11 5x बन गया, ठीक है। तो 11 प्लस 5x, आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व लाइक टर्म को एक तरफ लेके जाओ, सभी को इस साइड ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 11 माइनस 5x, और राइट साइड 0 हो गया। राइट साइड कितना हो गया, 0। तो x स्क्वायर माइनस 10x
माइनस 5x, दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस 10x माइनस 5x आप कहोगे माइनस 11 5 10 5 15, कितना आ गया 15x। और यहाँ 25 माइनस 11 प्लस का साइन लगेगा, आप कहोगे 9 5 14 आ गया, ठीक, इक्वल टू 0। इसके पॉजिटिव फैक्टर बना दो, क्या बनेगा, तो x स्क्वायर 14 आ रहा है ना, 14 1 जा 14, तो 14 के फैक्टर क्या बनेंगे, 14 1 जा 14 ही बनेगा, क्योंकि 15 है तो माइनस 14 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। 14 1 जा 14, 14 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 भी आ जाएगा और प्लस करेंगे 15 भी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1x माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो प्लस 14 इक्वल टू 0। कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया तो x माइनस 14, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 14। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना, अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं साइन चेंज होगा। आगे देखें, तो x माइनस 14 और सेकेंड में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 14 आ रही। अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1। इस तरीके से x इक्वल टू 14 भी आ रहा है, x इक्वल टू 1 भी आ रहा है। तो इसमें कौन सी वैल्यू, क्या दोनों वैल्यू ले सकते हैं कि एक ही ट्रू है। तो देखते हैं कि अगर हम x इक्वल टू 14 लिखते हैं तो इसके यंगर में क्या करेंगे, यंगर में अगर 5 ईयर से माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 9 हो गया। लेकिन इस केस में x इक्वल टू 1 है, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 5 छोटी है, 5 ईयर्स यंगर है, तो 5 अगर माइनस करेंगे तो बन गया -4। क्या कभी एज माइनस में आती है, कभी भी एज माइनस में नहीं आती है, इसलिए हम इसको x इक्वल टू 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। x इक्वल टू 1 क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके यंगर जो है 5 ईयर्स यंगर x माइनस 5 हो रहा है, तो x माइनस 5 में x की वैल्यू अगर 1 पुट अप करते हैं 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 आ गया। तो -4 आने की वजह से तो एज कभी भी माइनस में नहीं आती, एज विल नॉट इन माइनस साइन, तो इसलिए हम इसे निगलेक्ट करेंगे। सो इट विल निगलेक्ट, इसे हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 14 इज द करेक्ट आंसर। रितु की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रितु की प्रेजेंट एज, रितु प्रेजेंट एज इक्वल टू 14 ईयर्स। ठीक, प्रेजेंट एज होगी 14 ईयर्स। ठीक, ये आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है। द प्रेजेंट ऑफ रेहान्स एज 5 ईयर्स एगो and his age 7 years from now is 1 more than twice his present age. Find his present age. तो YRS इसे शॉर्ट फॉर्म ईयर्स बोलते हैं। यहाँ पे YRS कर दो, ईयर्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2022 में टर्म सेकेंड CBSE में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज 5 ईयर्स एगो और हिज एज 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इनका मतलब बहुत समझना, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। एगो का मतलब होता है 5 साल पहले, और 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब 5 साल 7 साल बाद। तो स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन। लेट रेहान की प्रेजेंट एज, रेहान्स प्रेजेंट एज x ईयर्स, तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो रेहान की एज कितनी हो जाएगी, रेहान एज
x माइनस 5 ईयर्स और 7 ईयर्स आफ्टर। तो रेहान की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 ईयर्स। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है कि इज 1 मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। द प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज, प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज कितना बोला है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज 5 ईयर्स एगो 7 ईयर्स आफ्टर इज 1 मोर देन। 1 मोर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 1 मोर देन का मतलब 1 प्लस कर देंगे, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में। तो देखेंगे क्या करेंगे, x माइनस 5 और x प्लस 7, क्योंकि प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। ये आपको समझाने के लिए राइट करवा रहे हैं कि आपको बनानी कैसी होती है इक्वेशन। कई बच्चे होते हैं इक्वेशन नहीं बना पाते हैं, उसके लिए है ये। तो प्रोडक्ट ऑफ एज कब? प्रोडक्ट ऑफ एज 5 ईयर्स एगो एंड 7 ईयर्स आफ्टर इज 1 मोर 1 प्लस करेंगे ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। ट्वाइस की प्रेजेंट एज कितनी है? x। इस तरह से इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x की 7 से मल्टीप्लाई 7x माइनस 5x और ये माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35 इक्वल टू 1 प्लस 2x। इस तरीके से 7x माइनस 5x जल्दी से बताओ कितना होगा? आप कहोगे 2x माइनस 35 इक्वल टू 1 प्लस 2x। दोनों को इस साइड भेजें लेफ्ट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x इधर माइनस 2x माइनस 35 माइनस 1 इक्वल टू 0। इस साइड 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x 0 हो गया, माइनस 35 माइनस 1 आप कहोगे माइनस 36 इक्वल टू 0। इस तरीके से तो x माइनस 36 को इस साइड भेजा तो माइनस 36 का प्लस 36 हो गया। तो x इक्वल टू स्क्वायर वाला जब ट्रांसफ़र होता है दूसरी तरफ, कई बच्चे स्क्वायर वाला ये अंडर रूट तो लगा देते हैं, लेकिन इसमें प्लस माइनस यूज नहीं करते हैं कि स्क्वायर वाला जब ट्रांसफ़र होता है प्लस माइनस ही क्यों यूज होता है। चलिए आज हम बताते हैं आपको प्लस माइनस यूज क्यों होता है। चलिए इसके लिए नेक्स्ट वीडियो इतना समझ लीजिए, स्क्वायर वाला जब दूसरी ओर ट्रांसफ़र होता है प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन आती है। इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट इसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव वैल्यू आने के कारण इसमें प्लस माइनस यूज होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू प्लस 36 का बताइए, 36 का आप कहोगे 6, तो x इक्वल टू 6 आ रहा है माइनस 6 आ रहा है। तो एक बार 6 आ रहा है, दूसरी बार क्या आ रहा है? माइनस 6 आ रहा है। तो अब इसमें आप ये x मैंने एज माना, एज क्या कभी माइनस में होती है? एज कभी माइनस में नहीं होती है, आप इसे इसलिए निगलेक्ट कर दोगे। x इसको निगलेक्ट कर देना, निगलेक्ट रीजन भी राइट कर देना। रीजन क्या है इसका? रीजन जल्दी बताएं, रीजन क्या है? रीजन है एज विल नॉट इन नेगेटिव। एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए रेहान की एज कितनी हो गई? रेहान एज 6 ईयर्स। रेहान की एज कितनी हो गई? 6 ईयर हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन राइट है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि x माइनस 5 की साइड मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5
इसको उठा कर इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा कर इस साइड। एक बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको। तो अगर कंसेप्ट देखना है तो कंसेप्ट देख दो। कंसेप्ट ये है, अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी की फॉर्म में होता है तो a की d से मल्टीप्लाई, c की b से मल्टीप्लाई और यहाँ इक्वल की जगह प्लस साइन लगेगा। ठीक, तो और नीचे b से d की मल्टीप्लाई, ये होता है कंसेप्ट। तो यहाँ पे करेंगे, प्लस साइन लगाया, x माइनस 4 और x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 एंड x माइनस 5। x माइनस 2 x माइनस 5 हो गया, x माइनस 4 x माइनस 3 हो गया और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3, इस तरह बन गया। इस तरह बनने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? x माइनस 2 के x माइनस 5 से मल्टीप्लाई, x माइनस 4 के x माइनस 3 से मल्टीप्लाई अपॉन x माइनस 3 x माइनस 5। यहाँ पर क्या है? 10 अपॉन 3। तो कैसे करेंगे? x माइनस 2 का x माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 कितना हो गया? माइनस 7x और प्लस 2 5 या 10। इसी तरह x माइनस 4 की x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7x और माइनस 4 प्लस 4 3 12, ये आ गया। नीचे नीचे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8x और माइनस 3 प्लस माइनस 5 3 5 जा 15। अपने आप मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक, इक्वल टू 10 अपॉन 3। और ज़्यादा लॉन्ग में जाएंगे तो वीडियो बहुत, इससे पहले रिलेटेड क्वेश्चन कैसे मल्टीप्लाई होती है ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, उसमें आप देख सकते हैं इस तरह मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x स्क्वायर, लाइक टर्म ऐड होगा। अब माइनस 7x माइनस 14x और 10 और 12 आप कहोगे 22। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 10 अपॉन 3, इस तरह आगे। अब हम क्या कर सकते हैं, जब पूरा डिनोमिनेटर हो जाता है तो एक और कंसेप्ट देख लें। कंसेप्ट ये है कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी बनेगा तो यहाँ तो प्लस माइनस होगा, तो अगर प्लस है माइनस है तो इसमें इस तरह यूज होगा। अगर इक्वलिटी का साइन लगा है तो a को d से मल्टीप्लाई, c के b से मल्टीप्लाई, बस इसको d से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, b को c से इधर मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया ये? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 22, ब्रैकेट यूज करें 3, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 10 की पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इस तरह। चलिए 3 की मल्टीप्लाई करो, सभी टर्म मल्टीप्लाई होगी। 3 की 2x स्क्वायर से में भी, सेकेंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में, सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, 14 3 जा 42x और 66, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें सब में। तो 10x स्क्वायर, 10 8 जा 80x और 10 की 15 से मल्टीप्लाई 150। सबको इधर ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी तरफ, तो क्या बनेगा? 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और ये माइनस 42x और माइनस का इधर आ गया प्लस में 80x। इसी तरह प्लस 66 और इस साइड लेके आए माइनस 150 इक्वल टू 0, राइट साइड 0 आ गया। तो 6x माइनस 10x स्क्वायर आपको हो गया माइनस के 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो प्लस का साइन लगेगा क्योंकि प्लस वाला ग्रेटर साइन है। 80 में से 42 माइनस करो, कितना आ रहा है? 8, यहाँ 7 में 4 का 38। तो फिर से माइनस कर लें, 10 2 8 7 4 3, ठीक है। और इसको माइनस का साइन ग्रेटर है, माइनस साइन आएगा, कितना आ रहा है? 10 माइनस 6 4,
और ये बचेगा 4, 14 माइनस 6, 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर x है तो x जरूर लगा दें क्योंकि x मैं भूल गया हूँ ये। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर 38x माइनस 84 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसको थोड़ा इक्वेशन को अरेंज करेंगे। इक्वेशन अरेंज, माइनस साइन है तो माइनस सब में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 84 इक्वल टू 0। इसके बाद सोल्व करें, जल्दी से सोल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। इसके बाद जल्दी से चलो इसके बाद सोल्व करते हैं इसे। कि अब इसमें थोड़ा सा और इजी कर लेंगे। इजी में क्या है कि 4 है, 8 है, ये 4 है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में चला जाएगा। तो 4 से डिवाइड करके थोड़ा इजी बना लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। जब बोथ साइड से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 2 2 9 18 x प्लस 2 4 8 2 2 4 इक्वल टू 0। अब ये बना लो स्प्लिटिंग मेथड या सीरीज फार्मूला का सॉल्व कर सकते हैं कि जो आपको जी देखे उस मेथड से भी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 12 2 जा कितना होता है 84। 84 के पॉजिटिव फैक्टर बनाओगे तो बनेगा 1 इंटू 84 और 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और भी बनेगा 6 इंटू 6 1 जा 6, 6 4 जा और एक और बनेगा 7 इंटू 12। तो इसमें कौन सा पॉजिटिव फैक्टर आएगा आप बताओ। आप कहोगे 19 आना चाहिए, प्लस से आप माइनस करने पर ये इतना आएगा 12 और 7 को। तो इस 19 के प्लेस में 12 प्लस 7 करेंगे तो 19 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर इतना भी आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x प्लस 42 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x प्लस 42 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के अपने अलग अलग तरीके हैं, जैसा जिस तरीके से आपको आता है। सीधराचार फार्मूला, स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आ गया, x माइनस 6। इसमें क्या कॉमन आ गया माइनस 7 कॉमन आ गया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से x माइनस 6 है और ये x भी कॉमन आ गया यहाँ पे 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक बार 6 आ रहा, दूसरी बार 7/2। दो आंसर पॉसिबल आंसर आएंगे, एक बार 6 आ रहा, दूसरी बार 7/2। यहाँ पर जब लिखा जाता है x नॉट इक्वल टू 3/5, इसका मतलब ये है कि x अगर आते भी हैं 3 और 5 नहीं आएगा। नॉट इक्वल का साइन का मतलब ये चीज़ नहीं आएगी, तो आ भी नहीं रही है। तो ये आपका जो आंसर हो रहा है x इक्वल टू 6 और 7/2 इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो 24-25 मिनट की वीडियो हो गई। इससे लॉन्ग वीडियो डालने पे अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए सभी को मेरा राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।